की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। लेओ और हारी खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ लम्हे पहले वो एक अजीम जंग का हिस्सा थे, लेकिन अब वो दोबारा अपनी दुनिया में वापस आ चुके थे। हारी ने अपने हाथ में मौजूद सुनहरी पर को देखा। वो अब भी हल्की हल्की रोशनी खारिज कर रहा था। लेओ ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि हमारी जिंदगी आखिरकार मामूल पर वापस आ गई है। हारी ने आहिस्ता से सर हिलाया, शायद। अगली सुबह सूरज की रोशनी लेओ के कमरे में दाखिल हुई। लेओ आहिस्ता आहिस्ता बेदार हुआ। उसने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई। ये एक पुरतईश अपार्टमेंट था। बड़ी खिड़कियां, खूबसूरत फर्नीचर और शहर का शानदार मंजर। हर चीज हमेशा की तरह मौजूद थी। लीव शहर के सबसे अमीर खानदानों में से एक से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी हमेशा मौजूद रही थी। उसके वालिद कई साल पहले इंतकाल कर चुके थे। उसके बाद से लीव अकेला ही रहता था। बड़ी दौलत होने के बावजूद वो खुद को अक्सर तन्हा महसूस करता था, इसीलिए वो दूसरों से ज्यादा मेल जोल नहीं रखता था। दूसरी तरफ हारी सुबह सवेरे अपनी लाइब्रेरी पहुंच गई। ये छोटी सी दुकान उसकी पूरी दुनिया थी। वो बचपन से ही किताबों से मोहब्बत करती थी। वो अक्सर कहा करती थी कि किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त होती हैं। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, हमेशा की तरह पुरानी किताबों की खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। वो मुस्कराई और अपना काम शुरू कर दिया। दोपहर के वक्त लिव अपनी गाड़ी में बैठा हुआ शहर की सड़कों पर घूम रहा था। उसके पास हर वो चीज़ मौजूद थी जिसका लोग ख्वाब देखते थे, पैसा, शोहरत और आसाइश। लेकिन उसके बावजूद उसके दिल में एक अजीब सी खाली जगह मौजूद थी। इसी दौरान उसकी नज़र लाइब्रेरी के बाहर खड़ी हारी पर पड़ी। वो कुछ किताबें तरतीब दे रही थी। लीव गाड़ी से बाहर निकल आया। तुम आज बहुत मसरूफ लग रही हो। हारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम आज बहुत फारिग लग रहे हो। लीव हंस पड़ा, ये तो सच है। कुछ देर बाद दोनों लाइब्रेरी के अंदर बैठे हुए थे। हारी किताबों की फहरिस्त तैयार कर रही थी, जबकि लीव खामोशी से इर्द गिर्द मौजूद किताबों को देख रहा था। अचानक लीव की नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ी। उसने किताब उठाई और हैरान होकर बोला, ये बहुत पुरानी लग रही है। हारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लीव फौरन बोला, मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूं। दोनों जोर से हंस पड़े। शाम होने के बाद हारी ने लाइब्रेरी बंद कर दी। वो और लीव करीब ही मौजूद एक छोटे से कैफे में जा बैठे। हारी ने खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा, तुम इतने बड़े घर में अकेले कैसे रह लेते हो? लीव चंद लम्हों तक खामोश रहा। पहले बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब आदत हो गई है। हारी ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी आदत भी बहुत तकलीफ देती है। लीव ने पहली मर्तबा महसूस किया कि हारी वाकई उसे समझती है। रात के वक्त दोनों वापस हॉस्टल पहुंच गए। हारी अपने कमरे की म्यूट कर दे नज़ीर तरफ जाने लगी, लेकिन अचानक लिव ने उसे आवाज दी, हारी। वो रुक गई। क्या हुआ? लीव मुस्कराया, कुछ नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि शायद मैं अब इतना अकेला नहीं हूं। हारी ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, और शायद मैं भी। इस रात दोनों ने पहली मर्तबा सुकून का एहसास किया। जंग खत्म हो चुकी थी, खतरा टल चुका था, और अब उनकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू होने वाला था।